तुम ये बात इसलिए कह रहे हो कि मैं तुम्हें अच्छी लगती हूँ रमीस? हाँ, तुम अच्छी तो लगती हो, मगर जो बात है मैं वही कह रहा हूँ, तुम टैलेंटेड हो। तो फिर क्या कहना चाहिए कि हम में एक स्टार बैठा है? ये कहना गलत नहीं होगा। अच्छा, तो तुम लोगों का क्या हाल है? एलेफ ने तो कहा था तुम लोग शादी करने वाले हो, फिर कुछ नहीं हुआ। जहन बदल लिया क्या? नहीं, हमने जहन नहीं बदला। बस हम दोनों काम की मसरूफियत की वजह से जरा रुक गए और कोई बात नहीं है। इतना लंबा करने की क्या जरूरत थी? वैसे लगता नहीं कि तुम दोनों वाकई शादी का प्लान कर रहे हो, है ना उमर? हम चारों बैठे हैं इसलिए कह रही हूँ। मेरा तो ख्याल है कि अच्छा किया, मजे करो तुम लोग। मतलब यह है कि खुद को किसी चीज का पाबंद हरगिज मत समझो, जिंदगी बहुत छोटी है। मैं अक्सर इस बारे में सोचता हूँ कि मैं शादी क्यों ना करूं, बाकी सब तो कर रहे हैं। यानी मेरी अपनी भी एक फैमिली होनी चाहिए। मतलब मुझे भी एक बीवी चाहिए जिसके साथ मैं प्याज काटूं, लहसुन छीलूं। शुक्रिया रमीज, क्या शानदार मैरिज क्राइटेरिया रखा है तुमने। सुनकर दिल बाग बाग हो गया मेरा। और सबसे बढ़कर तो ये कि तुमने मुझे ही निशाना बना दिया इसका। तुम वाकई बहुत मुख्तलिफ इंसान हो रमीज। तो ये सब तुम डेटिंग के दौरान नहीं कर सकते? बिल्कुल नहीं। डेटिंग के दौरान इंसान सिर्फ अपने पेरेंट्स का सोचता है। आपने नोट किया है, लड़कियां पहली डेट पे तो कुछ कभी खाती ही नहीं है। वाकई? हाँ, ये बात तो सच है। ये तो है। तो मुझे क्यों नहीं पता था ये? और हमेशा ऐसे खाने का इंतखाब करती है जो बहुत आसानी से खाया जा सके। हाँ, लेकिन जैसे रोल वगैरह बिल्कुल नहीं। बर्गर भी नहीं। आप खुद सोचिए कैसा लगेगा कि अगर पहली डेट हो और आपके पार्टनर के मुंह पे केचप लग जाए। लिप्स खराब होने के डर से चमचा बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करती। ऐसा मंजर कौन देखना चाहेगा? मैं तो कभी ना देखूं। लेकिन बाद में तो तुम देखना चाहोगे। देखिए, बात की बात तो अलग होती है। मैं तो शुरुआती दिनों की बात कर रहा हूँ। हाँ, बिल्कुल हो सकता है। बहुत शुक्रिया। इससे अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब बताता हूँ अगला मरहला। जब आप कलेजी, पाए वगैरह अपने कंफर्टेबल होने के बाद खाते हैं, और ये सब शादी के बाद अच्छा लगता है। तो इसीलिए तुम एलिफ से शादी कर रहे हो? बिल्कुल ऐसा ही है मेरी जान। क्या तुम मेरे साथ ये सब करने के लिए तैयार हो? आई एम रियली सॉरी मेरी जान, लेकिन यानी हम 40 साल भी शादीशुदा रहे तब भी मैं ये नहीं खाऊंगी। सच मानो तुम इतनी अजीबो गरीब बातें कर रहे हो कि उमर को लगेगा तुम वाकई पागल हो गए। ऐसा मत करो यार। अरे उमर, में मजाक कर रहा था। हाँ हाँ, मुझे पता है, फिक्र नहीं। शुक्रिया। तुम शायद उस दिन नहीं थे जब अपने इकोनॉमिक प्रोग्राम के लिए अब्दुल्ला साहब को इनवाइट किया था, मगर उन्होंने इनकार कर दिया था। मेरे भाई असल में ऐसे ही हैं। वो लाइमलाइट ज्यादा पसंद नहीं करते। अब रमीज सबसे मिल चुका है तो वो सारे बेनिफिट्स देगा तुम लोगों से। यानी मेरी बहन काफी नहीं है क्या तुम्हारे लिए? अरे ऐसा नहीं है, जरा देखो ना। अब तो जैनब हमारी फैमिली का हिस्सा है, लेकिन अब्दुल्ला साहब अलग पर्सनैलिटी है। उनका तजुर्बा अलग है, उनका बिजनेस अलग है। वो अगर चाहें तो आकर उस पर बात कर सकते हैं। तुम चाहो तो तुम भी आ सकते हो। अरे देखो तो जरा, अब्दुल्ला साहब के बाद अब उमर की बारी है। हम तो रिश्तेदार बनने वाले हैं ना। दरअसल रमीज बिल्कुल ठीक कह रहा है। आजकल एक चैनल मैनेज करना, तसलसल बरकरार रखना, रेटिंग की जंग जीतना, ये सब आसान नहीं है। ये हुई ना बात। उमर समझ गया, शुक्रिया तुम्हारा। हाँ बिल्कुल। वैसे रमीज एक सीरियस पर्सनालिटी नहीं है, इसलिए अपने काम को बहुत अच्छे से मैनेज कर लेता है ये। और ये सब इसके लिए बहुत आसान है। वैसे आसान नहीं है, मगर ये मेरी च्वाइस है। मैंने खुद अपने लिए ऐसी जिंदगी चुनी है। यानी मैं खुद यही चाहता हूँ, अगर मैं भी 5 to 9 की जॉब करूँगा तो शायद उसमें नाकाम हो जाऊँगा। वैसे परेशानी हमारे इस काम में भी आती हैं, जैसे कि अगर स्पॉन्सरशिप ना हो तो हम लोग बहुत परेशान हो जाते हैं, जैसे अभी हैं। स्पॉन्सरशिप से क्या मतलब? हमारे सबसे ज्यादा देखे जाने वाले प्रोग्राम्स को सीजनल स्पॉन्सरशिप मिलती है। तो इसी बिहाफ पे कह रहा हूँ, हमारे पास अभी एक टूरिज्म शो है जिसकी बहुत अच्छी रेटिंग है, और साथ ही एक खास तबके की ऑडियंस है जो नॉर्मली होटल चेन स्पॉन्सर बनती है। जैसे कि हम? जी हाँ। देखा कैसे जिन की तरह घुमा फिरा कर बात वहीं ले आया। यही तो मेरा फन है। और इसमें कोई शक नहीं। तो फिर कल मेरे ऑफिस आ जाओ। मेरा बेटा एडवर्टाइजिंग डिपार्टमेंट देखता है, उससे मुलाकात भी हो जाएगी, बैठ के बात भी कर लेंगे। बहुत खुशी होगी मुझे। आऊँगा। तुम अपना बजट लेकर आ जाना, अगर मुनासिब हुआ तो बैठ के बात कर लेंगे उस पर। आपके लिए कैसे मुनासिब नहीं होगा? ये मुमकिन ही नहीं है, और एडजस्ट आपके हिसाब से करेंगे। इसकी किस्मत तो शैतान की तरह तेज है, इसमें कोई शक नहीं है। अस्तगफिरुल्लाह। नहीं नहीं नहीं, आप लोग मेरे मेहमान हैं, प्लीज। कोई प्रॉब्लम है? नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। तुमने कितने कॉकटेल लिए थे? मैंने 2 लिए और रमीज ने भी 2 लिए। ये तो पानी का भी बिल ले रहे हैं। पानी का? हाँ, और सलाद का भी बिल ले रहे हैं। सलाद तो मछली के साथ इंक्लूड होना चाहिए था। कोई मसला है तो मैं देख लूं। नहीं, मसला ये नहीं है, मुझे पसंद नहीं कि जरूरत से ज्यादा चार्ज किया जाए। अच्छा।
चलो कम से कम सर्विस चार्जेस तो शामिल है, मुझे अलग से टिप नहीं देनी पड़ेगी। चलो खुदा हाफिज। सी हाफिज। चलो गुड नाइट, ख्याल रखना। ओके गुड नाइट, Good night. बाय बाय। ओके बाय। चलो मिलते हैं फिर। ठीक है। उमर तुम ठीक हो ना? हाँ क्यों, क्या हुआ? वो इसलिए कि मामूल से हट के आज नजर आ रहे हो। मसलन कैसे? पहली बार मैंने देखा कि बिल देते हुए हर चीज को अलग अलग चेक किया है। बस चेक किया है, इसमें हर्ज किया है? हाँ, बिल चेक करना तो नॉर्मल बात है, लेकिन बात कुछ आगे निकल गई। क्या मतलब है ज़ैनब? क्या मैंने एम्बैरेस किया तुम्हें? नहीं उमर, मेरे कहने का वो मतलब नहीं, लेकिन तुम मुझे आजकल कुछ बदले हुए नजर आ रहे हो। तुम्हारा बर्ताव काफी मुख्तलिफ है, इसलिए कह रही हूँ। और शायद मैं क्या? मतलब उमर, तुम किसी डिप्रेशन में तो नहीं हो? क्या कहा तुमने? डिप्रेशन? ये ख्याल तुम्हें आया कैसे ज़ैनब? ये तो नहीं पता, लेकिन कोई बात तो जरूर है। देखो, डिप्रेशन के लिए कोई खास वजह होने की जरूरत नहीं होती है। हार्मोन्स की कमी की वजह से भी ऐसा हो रहा होता है, और ये बात बहुत नॉर्मल सी है उमर। ठीक है डॉक्टर साहिबा, बहुत शुक्रिया आपके इस कंसल्टेशन के लिए। देखो उमर, ये जो तुम बात कर रहे हो ये भी तुम नहीं हो। ज़ैनब मैं तो मजाक कर रहा था, बिल देख लिया तो क्या हो गया? अच्छा ठीक है मेरी जान, आइंदा नहीं देखूंगा, चाहे हमें धोखा ही क्यों ना हो। खत्म बात। मेरी जान, मैं चाहती हूँ कि तुम ठीक रहो। देखो, अगर तुम ठीक नहीं रहोगे तो मैं कैसे ठीक रह सकती हूँ उमर? डरती हूँ मैं, तुम्हें कुछ हो गया तो मैं खत्म हो जाऊंगी। ज़ैनब मैं बिल्कुल ठीक हूँ, कह रहा हूँ ना कि मैं ठीक हूँ। ये सब बातें तुम्हारे दिल में कहाँ से आ रही हैं? अच्छा ठीक है उमर, मुझे ही शायद गलतफहमी हो गई होगी।